ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, ये जो भोला सा चेहरा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का है, जो बीते 16 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। लगभग 6 महीने पहले इसको कोर्ट ने 20 दिन की पेरोल पर रिहा किया और 20 दिन के अंदर ही ये भाग गया और बड़ी मुश्किल से 6 महीने बाद पुलिस इसको दोबारा पकड़ पाई। आप सोच रहे होंगे कि इसकी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि इस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 50 से ज्यादा ड्राइवरों का कत्ल किया है। क्या है इसकी पूरी कहानी, बताएंगे आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है, ये चर्चा में हाल ही में इसलिए आया क्योंकि ये पेरोल से भाग गया था। पेरोल यानी कि 20 दिन की छुट्टी मिलती है, जो लंबी सजा जो भुगत रहे होते हैं कैदी, लेकिन ये वापस नहीं गया 20 दिन बाद, बल्कि भाग गया और 6 महीने बाद दोबारा इसको दिल्ली से पकड़ा गया। और उसके चलते ही इसकी जो कहानी थी पुरानी, क्यों ये जेल में 16 साल से बंद है, वो बाहर आई, दोबारा से चर्चा का विषय बन गई। ट्रांसपोर्ट टीवी के लिए इसलिए विषय बन गई क्योंकि जिन लोगों के इसने मर्डर किए, कत्ल किए, उनमें से ज्यादातर लोग जो थे वो या तो ट्रक ड्राइवर थे या फिर टैक्सी ड्राइवर थे। कैसे एक डॉक्टर एक इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया और कैसे ये घटनाओं को अंजाम देता था, ये सारी बातें बताऊंगा मैं आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों, इस क्रिमिनल देवेंद्र शर्मा की कहानी शुरू होती है 1994 से। असल में ये कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और इसकी प्रैक्टिस कुछ खास चलती नहीं थी। इसी वजह से इसने एक साइड बिजनेस किया। गैस एजेंसी थी इसके पास 1994 में, जिसके अंदर इसको 11 लाख रुपए का घाटा हुआ उस साल। उसके बाद उस घाटे से उभरने के लिए इसने जो है गलत हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। ये एक गैंग से मिला और ये लोग क्या करते थे कि गैस टैंकर जो होते हैं उनको लूटते थे। नॉर्मली मैं भी इस खबर को पढ़ने से पहले ये सोचता था कि सबसे ज़्यादा जो सेफ गाड़ियां होती हैं शायद वो तेल टैंकर या गैस टैंकर होते हैं, क्योंकि उसमें से माल चुराना किसी भी आम चोर के लिए कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इस खबर ने इस ये जो वहम था मेरा वो भी दूर कर दिया। ये सिर्फ गैस टैंकर्स को ही अपना निशाना बनाते थे। करते ये थे कि गैस टैंकर के ड्राइवर को तो पकड़ते ही पहले मार देते थे, उसके बाद जो गैस थी उसको निकाल के अपनी गैस एजेंसी में यूज़ कर लेते थे और जो ट्रक था उसे काट पीट कर ये मेरठ के अंदर जो है बेच देते थे। जो भी इस तरीके से ये ट्रक लूटते थे, इस तरीके से इन्होंने बेतहाशा ट्रक लूटे, बेतहाशा ड्राइवरों का कत्ल किया और उस ट्रकों को बाद में मेरठ के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते थे। लेकिन ये जो इसका नया धंधा था गैस टैंकर को लूटने का, ये लगभग 1.5 साल ही चला। उसके बाद ये पकड़ा गया था, लेकिन सज़ा इसको ज़्यादा लंबी नहीं हुई। साल 1.5 साल में ये वापस आ गया जेल से और वापस आके इसने और इससे भी बड़े क्राइम करने शुरू कर दिए। जेल से निकलने के बाद देवेंद्र शर्मा इंटर स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्मगलिंग ग्रुप का हिस्सा बन गया, यानी कि जो गिरोह लोगों की किडनियां वगैरह निकाल के बेचते हैं उस गिरोह का ये हिस्सा बन गया। 1994 से लेकर 2004 के बीच में इन लोगों ने 125 से ज़्यादा केस ऐसे किए जहां पर लोगों की किडनियां निकाल के इन्होंने बेची और हर केस का इनको 5 से 7 लाख रुपए मिलता था। जी हाँ, पहले गैस टैंकर के ड्राइवर मारे, ट्रक लूटे, उसके बाद लोगों की किडनियां निकाल के बेची और यहीं पर बस नहीं इसकी करतूत। इसके बाद इसने निशाना बनाना शुरू किया टैक्सी ड्राइवर्स को। टैक्सी ड्राइवर्स को ये किस तरह अपना निशाना बनाते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। असल में ये एक खास रूट के जो टैक्सी ड्राइवर थे उनको अपना निशाना बनाते थे। असल में जो इनका फेवरेट रूट था वो था जयपुर से अलीगढ़, या फिर अलीगढ़ की जगह कोई भी और यूपी का शहर जो अलीगढ़ वाले रूट पर ही पड़ता हो। जयपुर से ये टैक्सी लेते, अलग अलग नामों से अपना नाम बदलकर, कभी मुकेश तो कभी राजेश बन के टैक्सी हायर करते और रास्ते में अलीगढ़ पहुंचने से पहले ड्राइवर का गला घोंटकर उसे मार दिया जाता और हज़ारा रिवर जो है, कासगंज के पास जो हज़ारा नदी है, वहाँ पर ड्राइवर की लाश को फेंक दिया जाता। वो इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि उस नदी में काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ हैं, ताकि जो डेड बॉडी है ड्राइवर की वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। इस वजह से वहाँ पर उसकी डेड बॉडी फेंक दी जाती थी। इसी वजह से कई सालों तक किसी ड्राइवर की लाश वहाँ पर नहीं मिली और किसी को शक भी नहीं हुआ। इस तरीके से
अनगिनत टैक्सी ड्राइवर्स को इन लोगों ने निशाना बनाया। हर केस का सिर्फ इस व्यक्ति को 25,000 रुपये मिलता था और 25,000 के चक्कर में कितने ही बेकसूर ड्राइवरों की जान इस व्यक्ति ने ले ली। हालांकि ये अकेला नहीं था इस काम के अंदर, असल में इसके गैंग के अंदर 3 और लोग शामिल थे, राजवीर और उदयवीर। तो कुल ये 4 लोग थे जो टैक्सी ड्राइवर्स को मार के और बाद में टैक्सी को बेचने का काम करते थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इससे पूछा गया कि तुमने अब तक कितने लोगों का मर्डर किया है, तो इस व्यक्ति का जवाब सुन कर देने वाला था। उसने कहा कि 50 के बाद उसने मर्डरों की गिनती करनी छोड़ दी थी, यानी कि 50 से लेकर 100 के बीच में इस व्यक्ति ने अकेले ने या अपने गैंग के साथ मिलकर बेकसूर लोगों की हत्या की। और हैरानी की बात यह है कि हमारी अदालतों ने इसको फांसी की सजा नहीं दी, इसको उम्र कैद की सजा दी है। खैर, अंत में आपको मैं उस केस के बारे में भी बता देता हूं जिस केस में ये पकड़ा गया और अब उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। ये बात है 18 जनवरी 2004 की, जब इसने जयपुर से एक टाटा सुमो हायर की हापुड़ यूपी के लिए। उसने अपना नाम मुकेश खंडेलवाल उस दिन बताया टैक्सी ड्राइवर को, और टैक्सी ड्राइवर जो था वो चांद खान था। ये टैक्सी का मालिक भी था और ड्राइवर भी था, और साथ में उस दिन इसका भाई भी टैक्सी में मौजूद था, और दोनों ने प्लान बनाया कि वो टैक्सी के साथ ही चलेंगे। चांद खान और दूसरे का नाम था शराफत खान। तो दोनों भाई जो ड्राइवर भाई थे उस टैक्सी के अंदर थे और मुकेश खंडेलवाल अकेला था। मुकेश खंडेलवाल से मेरा मतलब देविंदर शर्मा जो था वो अकेला था। अब इसके सामने प्रॉब्लम ये आई होगी कि एक अकेला व्यक्ति 2 ड्राइवर्स का मर्डर कैसे करेगा। तो इसने रास्ते में, उस समय मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे इतने, तो इसने एक एसटीडी बूथ से अपने जो ग्रोह था उससे कॉन्टैक्ट किया और इन लोगों को ये बोला ड्राइवर्स को कि रास्ते में मेरे दोस्त मिलेंगे, उनको भी हमें लिफ्ट देनी है। तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। तो वो जो 2 व्यक्ति और थे इसके गैंग के, वो भी टैक्सी के अंदर शामिल हो गए। तो वो लोग 3 हो गए और ड्राइवर भाई 2 थे। और उसी तरीके से जो हमेशा ये करते थे, इन्होंने रास्ते में दोनों भाइयों का गला घोंटकर मार दिया उनको, और जो कासगंज में हजारा नदी है वहां पर दोनों की लाश फेंक दी। ये केस पुलिस के सामने इसलिए आ गया, एक तो दोनों भाइयों के जो पिता थे उन्होंने इस केस की काफ़ी ज़्यादा पैरवी की, और दूसरी चीज़ ये हुई कि रास्ते में जो दोनों भाई थे उन्होंने भी एक एसटीडी से अपने घर फ़ोन किया था। तो उस फ़ोन से काफ़ी सुराग मिले, और उसी एसटीडी से जहां से देविंदर शर्मा ने कॉल की थी वो भी पता चल गई थी। तो वहां से कई कॉल्स वगैरह के जरिए ये पता चल गया, इसके जो दूसरे गैंग मेंबर्स थे वो अरेस्ट हुए, और उनके बाद ये देविंदर शर्मा जो था वो अरेस्ट हुआ। ये काफ़ी लंबी कहानी है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़्यादा शातिर ये व्यक्ति था कि इसके गैंग के लोग तो पकड़े गए थे, ये काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत के बाद ही पकड़ा गया था। यहाँ तक कि इसने एक गलत व्यक्ति को पकड़वा दिया पहले। खैर, जो बताया जा रहा है कि इस केस में उस समय डीएसपी महेंद्र भगत थे, जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जिनकी सूझबूझ के साथ ये सीरियल किलर जो है वो पकड़ा गया था। और अब उसी केस के अंदर जो ये सजा भुगत रहा है उम्र कैद की, उसमें 20 दिन के लिए कोर्ट ने इसको पे रोल दे दी कि आप अपने घर वालों से मिल सकते हैं। वैसे तो ऐसे लोगों को पे रोल, जमानत वगैरह मिलनी ही नहीं चाहिए, सीधी फांसी मिलनी चाहिए। खैर, जो भी कोर्ट का प्रोसीजर है, इसको पे रोल दे दी गई और 20 दिन के अंदर इसको वापस जेल में जाना था, लेकिन वे भाग गया। उसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट किसी और रेड के तहत दिल्ली में से ये व्यक्ति पकड़ा गया और दोबारा फिलहाल ये जेल के अंदर है। ये जो स्टोरी है ये कई चीज़ें एक्सपोज करती है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है देश के अंदर, और ख़ास करके ड्राइवर लोगों की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से रिस्क पर है। कैसे मासूम से दिखने वाले चेहरे, कैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, और एक कत्ल नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 से 100 कत्ल करने के बाद जाकर कहीं पुलिस को पता चलता है इस व्यक्ति के बारे में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हमारा जो सिस्टम है वो निकम्मा हो चुका है, और कितनी ज़्यादा जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो टैक्सी चालक हों, चाहे वो ट्रक चालक हों, बस चालक हों, कितनी ज़्यादा उनकी जो लाइफ है वो रिस्क पर रहती है। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी,
जानकारी लाभकारी।